क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी की सांसें थम जाती हैं, जब डॉक्टर कहते हैं कि वो अब नहीं रहे, तो ठीक अगले 1 घंटे में यानी उन 60 मिनटों में उसकी आत्मा के साथ वास्तव में क्या होता है, वो कहाँ जाती है, क्या देखती है, क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण, जिसे मृत्यु और उसके बाद के जीवन का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है, उसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप उठेगी और जीवन को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम समय के उस पार, मृत्यु के पहले घंटे की उस यात्रा का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। काशी की पवित्र भूमि, जहां गंगा की लहरें हर क्षण शिव का अभिषेक करती हैं, उसी भूमि पर एक अत्यंत धर्मात्मा पुरुष रहते थे, जिनका नाम था देवदत्त। उनका जीवन किसी बहती हुई निर्मल धारा के समान था, सरल, शांत और सदैव दूसरों के हित में लगा हुआ। उनकी पत्नी सुशीला एक पतिव्रता स्त्री थी और उनका पुत्र विवेक अपने पिता के ही पदचिन्हों पर चलने वाला एक संस्कारी युवक था। देवदत्त ने अपने जीवन में कभी जानबूझकर किसी का अहित नहीं किया था। उनकी वाणी में मधुरता और हृदय में करुणा का वास था। प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करना, भगवान विश्वनाथ की पूजा करना और फिर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठकर ईमानदारी से व्यापार करना ही उनकी दिनचर्या थी। उन्होंने अपने जीवन के 66 बसंत देख लिए थे और अब उनका शरीर धीरे धीरे शिथिल हो रहा था, परंतु उनके मुख पर सदैव एक सात्विक तेज विद्यमान रहता था। एक दिन अपनी संध्या पूजा समाप्त करने के बाद देवदत्त को अपने हृदय में एक तीव्र पीड़ा का अनुभव हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को आवाज दी। सुशीला और विवेक दौड़कर उनके पास आए। देवदत्त के मुख पर कोई भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने अपने पुत्र का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए केवल इतना कहा, नारायण, और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी आंखें बंद हो गई और शरीर शांत पड़ गया। बाहर की दुनिया के लिए, डॉक्टर के लिए, रिश्तेदारों के लिए देवदत्त की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जैसे ही अंतिम प्राण वायु ने उनके शरीर का त्याग किया, देवदत्त को एक हल्के झटके का अनुभव हुआ, जैसे कोई पंछी वर्षों पुराने पिंजरे से आजाद हो गया हो। एक पल के लिए सब कुछ अंधकारमय हो गया और फिर जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने स्वयं को अपने ही कमरे में, अपनी छत के पास हवा में तैरते हुए पाया। उन्होंने नीचे देखा, उनका अपना शरीर शांत लेटा हुआ था। उनकी पत्नी सुशीला उनके सीने पर सर रखकर विलाप कर रही थी। उनका पुत्र विवेक स्तब्ध खड़ा था, उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। देवदत्त को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अपनी पत्नी को छूने की कोशिश की, उसे सांत्वना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रखना चाहा, परंतु उनका हाथ उसके आर पार हो गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, सुशीला, मैं तो यही हूं, रो मत। विवेक, बेटा मैं ठीक हूं। परंतु उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। उनकी आवाज उस कमरे की दीवारों से टकराकर भी कोई प्रतिध्वनि उत्पन्न नहीं कर रही थी। ये मृत्यु के बाद के पहले 13 मिनट थे। गरुड़ पुराण के अनुसार ये वो अवस्था है जब आत्मा, जिसे अब प्रेत की संज्ञा दी जाती है, अपने स्थूल शरीर से अलग तो हो जाती है, परंतु उसका मोह इतना प्रबल होता है कि वो उसी स्थान पर मंडराती रहती है। वो सब कुछ देख सकती है, सब कुछ सुन सकती है, परंतु किसी से संपर्क नहीं कर सकती। ये एक अत्यंत पीड़ादायक अवस्था होती है, जहां अपने ही प्रियजनों को अपने लिए रोता बिलखता देखकर आत्मा छटपटाती है। देवदत्त भी छटपटा रहे थे। वो अपने परिवार को ये बताने के लिए व्याकुल थे कि वो यही है, परंतु उनका हर प्रयास विफल हो रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, उन्हें ये बोध होने लगा कि जिस शरीर को वो जीवन भर मैं समझते आए थे, वो अब केवल एक खाली खोल है और उनका वास्तविक स्वरूप ये सूक्ष्म वायवीय शरीर है। उन्हें अपने जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की भांति अपनी आंखों के सामने से गुजरती हुई दिखाई देने लगी। वो क्षण जब उन्होंने एक भूखे कुत्ते को अपनी रोटी खिलाई थी, वो क्षण जब उन्होंने एक गरीब कन्या के विवाह में गुप्त दान दिया था, वो क्षण
जब उन्होंने क्रोध में आकर किसी को अपशब्द कह दिए थे और फिर उसके लिए पश्चाताप किया था, हर एक छोटा बड़ा कर्म, हर एक अच्छा बुरा विचार एक चमकदार धागे की तरह उनकी चेतना पर अंकित हो रहा था। ये मृत्यु के बाद 13 से 30 मिनट के बीच की अवस्था थी, जहां आत्मा को अपनी मृत्यु का पूर्ण बोध हो जाता है और उसके कर्मों का एक त्वरित लेखा जोखा उसकी चेतना में जागृत हो जाता है। अगर देवदत्त की इस यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है, अगर आप भी ये महसूस कर पा रहे हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, तो इस कथा को अपना प्रेम दें, नीचे लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। आपका एक कमेंट हमें गरुड़ पुराण के ऐसे ही और भी गहरे रहस्यों को आप तक लाने की प्रेरणा देता है। और हां, यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप इस यात्रा का अगला और भी रहस्यमयी भाग चूक न जाएं, क्योंकि असली रहस्य तो अब खुलने वाला है। जैसे ही आधा घंटा बीता, देवदत्त ने अनुभव किया कि कमरे का वातावरण बदल रहा है। एक अजीब सी गंभीरता और एक अपरिचित ऊर्जा ने पूरे स्थान को घेर लिया था। उनके देखते ही देखते कमरे की दीवार के पार से दो विशाल तेजस्वी आकृतियां प्रकट हुई। उनका वर्ण श्याम था, आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी और उनके हाथों में पाश और दंड थे। उन्हें देखकर किसी भी साधारण आत्मा का हृदय कांप उठता, परंतु देवदत्त की आत्मा, जिसने जीवन भर धर्म का आचरण किया था, वो भयभीत नहीं हुई। उसे उन आकृतियों में क्रूरता नहीं बल्कि एक अटल कर्तव्यनिष्ठा दिखाई दी। वे यमराज के दूत यमदूत थे। गरुड़ पुराण कहता है कि यमदूतों का स्वरूप आत्मा के कर्मों के अनुसार ही उसे दिखाई देता है। पापी आत्माओं के लिए वे काल का स्वरूप होते हैं, भयानक और कष्ट देने वाले, परंतु पुण्यात्माओं के लिए वे केवल मार्गदर्शक होते हैं, जो उन्हें उनके अगले गंतव्य तक ले जाने के लिए आते हैं। एक यमदूत ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे देवदत्त, तुम्हारा पृथ्वीलोक का समय अब पूर्ण हो चुका है। अब तुम्हें हमारे साथ धर्मराज की सभा में चलना होगा। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा वही होगा। देवदत्त ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। अब तक उनका सारा मोह भंग हो चुका था और वो अपनी आगे की यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। यमदूतों ने उन्हें किसी पाश में नहीं बांधा, बल्कि सम्मानपूर्वक अपने साथ चलने का संकेत दिया। ये मृत्यु के 30 से 48 मिनट के बीच का समय था, जब यमदूत आत्मा को लेने आते हैं और उसे उसके कर्मों के अनुसार सम्मान या तिरस्कार के साथ ले जाते हैं। इसी समय आत्मा के पुराने सूक्ष्म शरीर का क्षय होने लगता है और एक नए अस्थायी शरीर का निर्माण होता है, जिसे अतिवाहिक शरीर कहते हैं। ये शरीर इतना सक्षम होता है कि वो यमलोक तक की कठिन यात्रा को सहन कर सके। देवदत्त ने अनुभव किया कि उनका वायवीय रूप अब और भी सघन हो रहा है। वो अब केवल एक चेतना नहीं बल्कि एक आकार ले रहे थे, जो उनके स्थूल शरीर के समान ही था, परंतु वो भौतिक नहीं था। यमदूतों के साथ देवदत्त ने अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। उन्होंने मुड़कर अंतिम बार अपने घर, अपने रोते हुए परिवार और अपने शांत पड़े शरीर को देखा और एक गहरी सांस लेकर वे उस अदृश्य मार्ग पर आगे बढ़ गए। उनका घर पीछे छूट गया, काशी की गलियां पीछे छूट गई और देखते ही देखते पूरी पृथ्वी एक नीले गोले के रूप में नीचे दिखाई देने लगी। वे भूलोक, पृथ्वी और भूवरलोक, अंतरिक्ष के बीच एक विशेष आयाम में यात्रा कर रहे थे। ये एक अंधकारमय मार्ग था, परंतु देवदत्त को भय नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके जीवन भर के पुण्य और ईश्वर का नाम एक छोटे से दीपक की तरह उनके भीतर जल रहा था और उन्हें मार्ग दिखा रहा था। लगभग 12 मिनट की इस तीव्र यात्रा के बाद, जब देवदत्त की मृत्यु को लगभग 1 घंटा पूरा होने वाला था, यमदूत एक स्थान पर आकर रुक गए। देवदत्त ने सामने देखा तो उसकी आत्मा एक क्षण के लिए कांप उठी। उनके सामने एक विशाल उफनती हुई अंधकारमयी नदी बह रही थी, जिसका कोई और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उस नदी का जल काला था और उसमें से अजीबोगरीब भयावह आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे करोड़ों आत्माएं
एक साथ चीत्कार कर रही हों। उस नदी में जल की जगह मवाद, रक्त और हड्डियां बह रही थी और उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों जैसे भयानक जीव तैर रहे थे। एक यमदूत ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे देवदत्त, यही है वो नदी जिसका नाम है वैतरणी। ये वो स्थान है जहां मृत्यु के ठीक 1 घंटे बाद हर आत्मा को पहुंचना होता है। परंतु ये वैतरणी नदी क्या है? क्यों हर आत्मा को इसका सामना करना पड़ता है? क्या देवदत्त जैसा पुण्यात्मा भी इसे पार कर पाएगा, या वह भी इसमें बह रही करोड़ों आत्माओं की तरह कष्ट भोगेगा? और सबसे बड़ा सवाल, इस नदी के पार क्या है? यमलोक का वो कौन सा द्वार है जो इस नदी के उस पार आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा है? गरुड़ पुराण में छिपा ये सबसे बड़ा रहस्य हम आपके सामने लाएंगे इस कहानी के अगले भाग में, ये जानने के लिए कि देवदत्त की यात्रा का अगला पड़ाव क्या था और वैतरणी का असली सत्य क्या है। हमारे साथ बने रहें और ये सुनिश्चित करने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दें, क्योंकि जो सत्य आप जानेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक यमदूत ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, हे देवदत्त, यही है वो नदी जिसका नाम है वैतरणी। देवदत्त की आत्मा उस नदी के भयावह दृश्य को देखकर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। ये कोई साधारण नदी नहीं थी। ये पृथ्वी पर किए गए पापों, वासनाओं, क्रोध, लोभ और मोह का साकार तरल रूप थी। इसका काला जल उन अनगिनत आंसुओं से बना था जो दूसरों को दिए गए कष्टों के कारण बहे थे। इसमें बहता हुआ मवाद और रक्त उन अधार्मिक कार्यों का प्रतीक था जो छल और हिंसा से किए गए थे। और इसमें तैरते हुए भयानक जीव कोई और नहीं बल्कि मनुष्यों के अपने ही बुरे कर्म थे, जो अब विकराल रूप लेकर अपने कर्ता को ही भोगने के लिए आतुर थे। देवदत्त ने देखा कि कैसे कुछ ही दूरी पर दूसरे यमदूत कुछ पापी आत्माओं को घसीटते हुए लाए और निर्दयता से उस उफनती हुई नदी में फेंक दिया। जैसे ही वे आत्माएं उस नदी में गिरी, वे भयानक जीव उन पर टूट पड़े। कोई उनके मांस को नोच रहा था, कोई उन्हें डुबो रहा था। उनकी चीत्कारें इतनी भयावह थी कि पाषाण हृदय भी पिघल जाए। देवदत्त ने कांपते हुए यमदूत से पूछा, हे देवदूत, क्या मुझे भी इसी नदी से होकर गुजरना होगा? यमदूत ने देवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी कोमलता का भाव था। उसने कहा, हे पुण्यात्मा, वैतरणी नदी हर आत्मा के मार्ग में आती है। ये कर्मों का दर्पण है। जिसने जैसा कर्म किया है उसे वैसा ही मार्ग मिलता है। पापी इसमें डूबकर अपने पापों का क्षय करते हैं, परंतु जिसने जीवन में गोदान किया हो उसके लिए ये नदी अपना स्वरूप बदल लेती है। इतना कहते ही यमदूत ने आकाश की ओर संकेत किया। देवदत्त ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश आकाश से नीचे उतर रहा है और उस प्रकाश के केंद्र में एक सुंदर श्वेत वर्ण की गाय थी, जिसकी आंखों में करुणा और शांति थी। ये वही गाय थी जिसे देवदत्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक निर्धन ब्राह्मण को दान में दिया था। उसे उस दिन का स्मरण हो आया जब उसने पूरे विधि विधान से उस गाय की पूजा करके उसकी सींगों पर स्वर्ण मलवाकर उसे दान किया था। उसे नहीं पता था कि उसका वह छोटा सा पुण्य कर्म आज इस भयावह स्थान पर उसकी रक्षा के लिए आ जाएगा। वह दिव्य गाय आकर वैतरणी के तट पर खड़ी हो गई और उसने अपनी पूंछ को लंबा करके नदी के दूसरे किनारे तक एक सेतु का निर्माण कर दिया। यमदूत ने कहा, हे देवदत्त, यही तुम्हारा पुण्य है। अब इस गौमाता की पूंछ पकड़कर बिना भय के इस नदी को पार कर लो। देवदत्त ने कृतज्ञता से उस गाय को प्रणाम किया और कांपते हुए हाथों से उसकी पूंछ को पकड़ लिया। जैसे ही उसने स्पर्श किया, उसे एक अद्भुत शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। वैतरणी का भयावह शोर अब उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वे भयानक जीव उससे मीलों दूर लग रहे थे। वो सरलता से उस पूंछ रूपी सेतु पर चलता हुआ नदी के उस पार पहुंच गया। उस पार पहुंचते ही वो दिव्य गाय और प्रकाश अंतर्धान हो गए। देवदत्त ने समझ लिया था कि गरुड़ पुराण की बातें अक्षरशः सत्य है। हमारा किया हुआ एक छोटा सा पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता और सही समय पर
हमारी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। अगर आपको भी गोदान के इस अद्भुत रहस्य और देवदत्त की इस यात्रा ने प्रभावित किया है तो एक क्षण रुककर इस कथा को अपना समर्थन दें। नीचे दिए लाइक बटन को दबाएं और कमेंट में जय श्री हरि अवश्य लिखें, क्योंकि आपका यह विश्वास हमें धर्म के ऐसे ही अनमोल ज्ञान को आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। और यदि आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वैतरणी के उस पार क्या है, यमलोक के द्वार कैसे दिखते हैं और चित्रगुप्त का लेखा जोखा कैसे होता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि अब हम उस रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जहां हर आत्मा का अंतिम न्याय होता है। वैतरणी नदी को पार करने के बाद देवदत्त की यात्रा का अगला चरण आरंभ हुआ। अब मार्ग पहले से भी अधिक दुर्गम था। गरुड़ पुराण के अनुसार यमपुरी तक पहुंचने से पहले आत्मा को 16 पुरियों शहरों से होकर गुजरना पड़ता है, जिनके नाम है सौम्यपुर, सौरिपुर, नगेंद्रवन, गंधर्वपुर, शैलागमपुर, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्रवन, बहवापदपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्तवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीतढ़पुर और बहुभीतिपुर। इन प्रत्येक पुरियों के द्वार पर एक द्वारपाल होता है और ये पुरियां आत्मा के विभिन्न कर्मों और वासनाओं का परीक्षण करती है। पापी आत्माओं के लिए ये यात्रा हजारों वर्षों की पीड़ा के समान होती है। उन्हें हर पुरी में भयानक कष्ट दिए जाते हैं, परंतु देवदत्त, जिसने जीवन भर सात्विक जीवन जिया था, उसके लिए ये यात्रा भिन्न थी। जब वो पहली पुरी सौम्यपुर पहुंचा तो वहां के द्वारपाल ने उसके तेज को देखकर ही उसे सम्मान पूर्वक मार्ग दे दिया। इसी प्रकार हर पुरी के द्वारपाल उसके पुण्य कर्मों की सुगंध से उसे पहचान लेते और बिना कोई कष्ट दिए उसे आगे जाने देते। ये यात्रा उसके लिए एक तीर्थ यात्रा के समान थी, जहां उसे ये देखने को मिल रहा था कि कैसे हर एक पुरी में विभिन्न प्रकार के पाप करने वाली आत्माएं कष्ट भोग रही हैं। उसने देखा कि कैसे दूसरों का धन हड़पने वाले को कीड़े खा रहे हैं, कैसे पराई स्त्री पर बुरी नजर रखने वाले को गर्म लोहे के खंभे से बांधा गया है। ये सब देखकर उसका हृदय कांप तो रहा था, परंतु उसे यह भी ज्ञान हो रहा था कि कर्म का सिद्धांत कितना अटल और अकाट्य है। इस लंबी यात्रा के बाद अंततः देवदत्त यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे। यमपुरी का वर्णन शब्दों में करना असंभव था। वो किसी राजा के महल की तरह भव्य नहीं, बल्कि न्याय के एक विशाल दुर्ग की तरह गंभीर और अनुशासित थी। उसके विशाल द्वार स्वर्ण के नहीं, बल्कि एक ऐसे कृष्ण वर्ण के धातु से बने थे जो धर्म की कठोरता का प्रतीक थे। द्वार के ऊपर एक विशाल धर्म चक्र घूम रहा था और द्वार के रक्षक के रूप में स्वयं धर्मध्वज नामक एक विशालकाय देवदूत खड़े थे, जिनकी दृष्टि से कोई भी पापी बचकर नहीं निकल सकता था। धर्मध्वज ने देवदत्त को देखा और यमदूतों से संकेत में कुछ कहा। यमदूत देवदत्त को लेकर उस विशाल द्वार के भीतर प्रविष्ट हुए। अंदर का दृश्य और भी विस्मयकारी था। वो एक विशाल नगर था, जहां करोड़ों अरबों आत्माएं अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में थी। वहां न कोई शोर था, न कोई कोलाहल, केवल एक गंभीर शांति थी। यमदूत देवदत्त को लेकर एक विशाल सभा भवन की ओर बढ़े, जिसके द्वार पर लिखा था चित्रगुप्त सभा। ये वह स्थान था जहां हर आत्मा के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता था। सभा के मध्य में एक ऊंचे आसन पर एक दिव्य पुरुष बैठे थे, जिनके 4 भुजाएं थी और उनके मुख पर ब्रह्मांड की सारी गणनाओं का ज्ञान स्पष्ट झलक रहा था। वही परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र चित्रगुप्त थे। उनके सामने एक विशाल अदृश्य पुस्तक खुली हुई थी, जिसे अग्रसंधानी या कर्म पुस्तक कहते हैं। यह कोई भौतिक पुस्तक नहीं, बल्कि आकाशिक रिकॉर्ड्स का वह भंडार था जिसमें हर जीव के हर एक जन्म का, हर एक क्षण का, हर एक विचार का, हर एक कर्म का संपूर्ण विवरण अंकित था। देवदत्त को चित्रगुप्त के सम्मुख खड़ा किया गया। चित्रगुप्त ने अपनी दिव्य दृष्टि से देवदत्त की ओर देखा और एक ही क्षण में देवदत्त के 66 वर्षों का जीवन
उस अग्रसंधानी पुस्तक में एक चलचित्र की भांति चलने लगा। चित्रगुप्त ने अपनी गंभीर वाणी में पढ़ना आरंभ किया। देवदत्त, पुत्र वासुदेव, जन्म काशी, आयु 66 वर्ष, कुल पुण्य कर्म 7,32,412, कुल पाप कर्म 324। चित्रगुप्त ने उसके हर एक पुण्य कर्म का उल्लेख किया। कैसे उसने एक अनाथ बालक की शिक्षा का भार उठाया था, कैसे उसने हर एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से किया था, कैसे उसने अपनी दुकान पर कभी किसी को कम नहीं तौला था। फिर उन्होंने उसके पाप कर्मों का भी उल्लेख किया। कैसे उसने बचपन में एक पक्षी को पत्थर मार दिया था, कैसे उसने एक बार क्रोध में अपनी पत्नी को कटु वचन कह दिए थे, कैसे उसने एक बार व्यापार में अधिक लाभ के लिए एक छोटा सा झूठ बोला था। देवदत्त ये सब सुनकर हैरान था। उसे तो अपने आधे से ज्यादा कर्म याद भी नहीं थे, परंतु इस दिव्य पुस्तक में कुछ भी नहीं छूटा था। हर एक विचार तक दर्ज था। लेखा जोखा प्रस्तुत करने के बाद चित्रगुप्त ने कहा, इस आत्मा के पुण्य कर्म इसके पाप कर्मों पर बहुत भारी है। इसने जीवन भर धर्म का पालन करने का प्रयास किया है, अतः इसे धर्मराज की सभा में प्रस्तुत किया जाए। ये सुनकर देवदत्त ने राहत की सांस ली। उसे अब यमराज यानी धर्मराज के सम्मुख ले जाया जा रहा था, जो इस पूरी यात्रा के अंतिम न्यायाधीश थे। वो सभा और भी विशाल और तेजस्वी थी। सभा के मध्य में एक विशाल सिंहासन पर स्वयं धर्मराज यम विराजमान थे। उनका स्वरूप जैसा कथाओं में सुना था वैसा भयावह नहीं था। हां, वे श्याम वर्ण के थे। उनकी आंखें रक्त के समान लाल थी और उनके हाथ में एक भारी गदा थी, परंतु उनके मुख पर क्रूरता नहीं, बल्कि एक पिता की जैसी गंभीरता और न्याय का तेज था। वे काल के नियंत्रक थे, परंतु वे धर्म के पुत्र भी थे। उनके सिंहासन के पास ही उनका वाहन एक विशाल भैंसा खड़ा था। यमराज ने अपनी गंभीर मेघों के समान गरजती हुई वाणी में कहा, हे देवदत्त, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मैंने सुना। तुम जीवन भर धर्म के मार्ग पर चले। तुमने अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं गवाया। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। देवदत्त ने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब यमराज ने गरुड़ पुराण का वो अंतिम और सबसे गूढ़ रहस्य प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार अब तुम्हारे समक्ष 3 मार्ग हैं। पहला, तत्काल पुनर्जन्म। यदि तुम्हारे कर्म ऋण ऐसे हैं जिन्हें चुकाने के लिए तुम्हें तुरंत पृथ्वी पर लौटना आवश्यक है, तो तुम्हें एक नए गर्भ में प्रवेश करा दिया जाएगा। दूसरा, पितृलोक में विश्राम। क्योंकि तुमने पर्याप्त पुण्य अर्जित किए हैं, तुम पितृलोक में जाकर कुछ काल तक विश्राम कर सकते हो, जहां तुम अपने पितरों से मिलोगे और अपने वंशजों द्वारा दिए गए श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करोगे। और तीसरा, विशेष गति, जो उन परम पुण्यात्माओं को मिलती है जिन्होंने निष्काम कर्म किए हों। वे देवलोक, ब्रह्मलोक या मेरे इस यमलोक में ही एक सम्मानीय पद प्राप्त करते हैं, या यदि उनकी भक्ति परम हो तो वे सीधे वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। यमराज ने आगे कहा, परंतु वत्स, पितृलोक में प्रवेश करने का अधिकार केवल पितृ को होता है, और तुम अभी प्रेत योनि में हो। तुम्हारे परिजन जब पृथ्वी पर 13वें दिन तुम्हारा सपिंडीकरण श्राद्ध करेंगे, तो उस वैदिक क्रिया की ऊर्जा से तुम्हारा ये अतिवाहिक शरीर एक पितृ शरीर में परिवर्तित हो जाएगा और तुम पितृलोक में प्रवेश के अधिकारी बन जाओगे। यही कारण है कि श्राद्ध और पिंडदान का इतना महत्व है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मृत्यु के पार अपने प्रियजनों की यात्रा में सहायता करने का एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपाय है। देवदत्त को अब सब कुछ समझ आ गया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, मैं आपके न्याय को स्वीकार करता हूं। मैं पितृलोक में जाकर अपने पुत्र द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की प्रतीक्षा करूंगा। यमराज प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक अंतिम वरदान मांगने को कहा। देवदत्त ने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतनी कृपा करें कि मैं एक बार अपने पुत्र को यह संदेश दे सकूं कि वो मेरे लिए शोक न करे, बल्कि धर्म के मार्ग पर चलता रहे। यमराज ने तथास्तु कहा। उसी रात्रि पृथ्वी पर
देवदत्त का पुत्र विवेक अपने पिता के वियोग में व्याकुल होकर सो रहा था। तभी उसे एक स्वप्न आया। स्वप्न में उसके पिता देवदत्त एक तेजस्वी शांत स्वरूप में खड़े थे। उन्होंने विवेक के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, शोक मत करो। मैं अपनी कर्म गति को प्राप्त हो गया हूं और अत्यंत शांति में हूं। तुम बस श्रद्धा पूर्वक मेरे निमित्त श्राद्ध कर्म करना और अपने जीवन में सदैव धर्म का पालन करना। तुम्हारा पुण्य ही मेरी शक्ति बनेगा। ये कहकर देवदत्त मुस्कुराए और अदृश्य हो गए। विवेक की नींद खुल गई। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब ये दुख के नहीं बल्कि शांति और समझ के थे। उसे अपने पिता का संदेश मिल गया था। उसे अपने कर्तव्य का बोध हो गया था। देवदत्त की आत्मा को यमलोक के एक शांत स्थान पर प्रतीक्षा के लिए भेज दिया गया, जहां वो 13 दिनों तक अपने पुत्रदा वारा की जाने वाली क्रियाओं की ऊर्जा को महसूस कर रही थी। और 13वें दिन जब विवेक ने पूरे विधि विधान से सपिंडीकरण श्राद्ध संपन्न किया, तो उस मंत्रोच्चार की शक्ति से देवदत्त का शरीर एक दिव्य पितृशरीर में बदल गया और उसके लिए पितृलोक के द्वार खुल गए, जहां हजारों पितर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। कहानी का आरंभ मृत्यु के भय से हुआ था और अंत कर्म और धर्म के अटल विश्वास पर हुआ। यह सिद्ध हो गया कि मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का अगला पड़ाव है, और इस यात्रा का टिकट हमारे कर्मों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।